वेलकम एवरीवन टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो राइट हियर। और आज इस वीडियो के अंदर हम बीएमआई कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं। तो बीएमआई कैलकुलेटर बेसिकली आपका होता है बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर। तो आपका बॉडी मास इंडेक्स ये दिखाता है। अब बहुत सारे लोगों को अगर पता नहीं है तो आप गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं कि बीएमआई कैलकुलेटर क्या होता है। सो बहुत कूल चीज़ है। इसको हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे विद जस्ट प्योर जावा स्क्रिप्ट और बहुत ईजी ट्यूटोरियल होने वाला है। मैं सारा सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा कि हम कैसे क्या क्रिएट कर रहे हैं। तो बेसिकली इस कैलकुलेटर के अंदर मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि यहाँ पे आपको हाइट डालनी है। तो हाइट जो है वो आपको सेंटीमीटर में डालनी है। तो मेरी हाइट जो सेंटीमीटर में है वो 195, ठीक है। और वेट जो है वो आपका डालना है किलोग्राम्स में। तो मेरा जो वेट है किलोग्राम्स में दैट इज़ 78, ठीक है। ये दोनों चीज़ डालने के बाद मैं अगर कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स है, वो यहाँ पे दिखा देगा। तो अगर ये 24-25 से ऊपर होता तो मैं ओबीस होता। सो इस तरीके से होता है। आप इसका चार्ट भी देख सकते हैं। थोड़ा सा आप रिसर्च कर लेना बीएमआई कैलकुलेटर क्या होता है। तो ये हम क्रिएट करने जाएंगे। इसको हम HTML CSS से क्रिएट करेंगे और जावा स्क्रिप्ट से इसका हम लॉजिक लिखेंगे। तो बहुत ईजी ट्यूटोरियल होने वाला है। बहुत अच्छे से हम सब सारी चीज़ें करेंगे और बहुत अच्छे से हम समझेंगे। नाउ गाइस, बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वांट टू से कि अगर आपने अभी तक वेबिनार के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो मेक श्योर टू रजिस्टर फॉर इट। मैं वहाँ पर आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपना वेब डेवलपमेंट का करियर स्टार्ट कर सकते हैं इन जस्ट 90 डेज। सो मेक श्योर टू डू दैट एंड लेट्स डू दिस। तो मैं अपने कोड एडिटर पे जाऊंगा। मेरे पास एक index.html style.css है और यहाँ पे इमेज के फोल्डर में कुछ इमेजेस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना बॉलर प्लेट ले लूँगा और इसके बाद यहाँ पे ले लूँगा BMI कैलकुलेटर, ठीक है। BMI कैलकुलेटर ले लूँगा और यहाँ पे कर दूँगा मैं लिंक, ओके। और CSS style.css ये हो जाएगा मेरा। और इसके बाद यहाँ के पे ठीक है, इतने ही रखेंगे अपन। और यहाँ पे मैं अपना जो HTML है वो लिखना स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ले लूँगा div और इस div के अंदर h2 ले लूँगा और इस h2 के अंदर मैं ले लूँगा BMI कैलकुलेटर, ठीक है। तो हेडिंग यहाँ पे मैंने ले ली बेसिक सी। फिर P ले लूँगा। P की जो क्लास है वो क्लास में यहाँ पे दे दूँगा टेक्स्ट और इसके अंदर जो एक्चुअल वैल्यू है वो मैं डालूँगा हाइट, ठीक है। और नीचे जो है वो मैं इनपुट ले लूँगा। इनपुट हमारा ये ले लेंगे और इसके अंदर हम टेक्स्ट लेने देंगे और इसकी जो आईडी है वो हम कर देंगे हाइट, ठीक है। इसके बाद एक और मैं P लेता हूँ। इसी को मैं या तो कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं होगा। और इसका हाइट मेरे को कैपिटल कर देने दो, हाइट, ठीक है। और यहाँ पे ये ले लूँगा मैं और ये हो जाएगा मेरा वेट यहाँ पे, ठीक है, वेट, ठीक है। और वेट के बाद नीचे वापस से इनपुट टैग हम ले लेंगे, टाइप टेक्स्ट हो जाएगा और इसकी जो आईडी है वो हम ले लेंगे वेट, ठीक है। और लास्ट में हमारा P होगा जिसकी आईडी जो होगी वो होगी रिज़ल्ट, ठीक है। तो P की हम ये इस तरीके से कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे बटन, ठीक है। और बटन का आईडी जो हो जाएगा वो हो जाएगा बटन और BTN कर देते चलो, ठीक है। और इसके बाद ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक 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 ऑन क्लिक हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे BMI का एक जो फंक्शन हम बनाएंगे उसको हम रन करेंगे बेसिकली, ठीक है। कैलकुलेट इसको कर देंगे और यहाँ पे पैराग्राफ लिखेंगे। और पैराग्राफ क्या होगा, इसकी सबसे पहले हम आईडी यहाँ पे दे देंगे इन्फो और पैराग्राफ के अंदर हम ये लिखेंगे प्लीज़ इंटर हाइट, सेंटीमीटर के अंदर लेनी है हमें हाइट ताकि सभी लोग वरना मैं बोलूँ कि यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में लेनी और लोग फिट में डाल देंगे तो पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो वेट है, वेट हम लेंगे किलोग्राम्स के अंदर। सो यहाँ पे मैं ले लूँगा kg, ठीक है। इसको मैंने कर लिया सेव यहाँ पे और इसको मैं जाकर गो लाइव कर देता हूँ। गो लाइव करने पर आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से हमारा एक जो सिंपल सा ये चीज़ बन गई है यहाँ पे। बट अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ है, हमें बहुत सारी इसमें चीज़ें करनी। तो इतना हमारा कंप्लीट है। अब मैं जाऊँगा style.css में और इसकी CSS लिखूँगा, ठीक है। तो उसकी CSS मुझे थोड़ी सी लिखनी पड़ेगी क्योंकि इतना अच्छा डिज़ाइन है। तो आपको पता है कि पूरी खूबसूरती जो है वो CSS ही प्रोवाइड करता है। मार्जिन में ले लूँगा 0, पैडिंग में ले लूँगा 0, टेक्स्ट अलाइन में ले लूँगा सेंटर, ठीक है। और फॉन्ट फैमिली में ले लूँगा
सेंस सेरिफ। उसके बाद हाइट में ले लूँगा 100 VH। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज मैं ले लूँगा यहाँ पे URL के अंदर डॉट स्लैश इमेज, और इसके अंदर ये कूल शूटर्स करके जो इमेज है वो यहाँ पे मैं ले लूँगा। बैकग्राउंड साइज़ जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा कवर, नॉट कंटेन, कवर। और उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा नो रिपीट। ठीक है। सो एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली एक नया मैकेनिकल कीबोर्ड परचेस किया है एंड आई एम एन्जॉइंग दैट कीबोर्ड। और अगर आपको यहाँ पे आवाज़ आ रही हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि क्लियरली समझ में आ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट जो है हम डिव को करेंगे। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखाई देता है। तो आप देखोगे कि इस तरीके से इमेज आ गई है, हमारा कंटेंट यहाँ पे सेंटर हो गया, बैकग्राउंड में मैंने यहाँ पे इमेज लगा दिया। अब हमें बाकी का जो इसको स्टाइलाइज करने का काम करना है। तो सबसे पहले मैं विड्थ इसकी ले लूँगा कितनी, 500 पिक्सल। उसके बाद पोजीशन जो है वो यहाँ पे हो जाएगी एब्सोल्यूट। ठीक है। उसके बाद टॉप से हो जाएगा 50% और लेफ़्ट से हो जाएगा 50%। टॉप और लेफ़्ट से 50-50% हो जाएगा। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर जो है वो हम डाल देंगे RGBA, और कितना कितना हो जाएगा वो 0,0,0,0.5। ठीक है। तो ये बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। इसके बाद ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी हम लगा देंगे। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पर हम लगाएंगे ट्रांसलेट, ओके, -50%, और उसके बाद कॉमा -50%। ठीक है। और पैडिंग जो है वो लगा देंगे हम 5 पिक्सल। उसके बाद बॉक्स शेडो जो है वो लगा देंगे 2 पिक्सल और 20 पिक्सल। ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेंगे #919191। ठीक है। तो ये जो हमारा सेंटर वाला डिव है कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगा। अब बाकी इसकी स्टाइलिंग हमें और लेवल तक चेंज करनी होगी, देन ओनली इट विल गोइंग टू लुक बेटर। सो मैं वापस से जाऊँगा अपने कोड एडिटर पर, और कोड एडिटर पे जाने के बाद यहाँ पे हमारा डिव का तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे H2 के लिए स्टाइलिंग लिखेंगे, और H2 में हम यहाँ पे सबसे पहले ले लेंगे फॉन्ट साइज़। ठीक है। फॉन्ट साइज़ हमारा हो जाएगा 30 पिक्सल। उसके बाद फॉन्ट वेट हमारा हो जाएगा 600, और उसके बाद हमारा कलर हो जाएगा #FFF। ठीक है, #FFF हो जाएगा। सो ये H2 हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद डॉट टेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे, और डॉट टेक्स्ट जो होगा वो हो जाएगा टेक्स्ट अलाइन। कितना हो जाएगा, टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट हम कर देंगे। ठीक है। और मार्जिन लेफ़्ट। ठीक है। मार्जिन लेफ़्ट हम कर देंगे 100 पिक्सल, और कलर हम यहाँ पे कर देंगे #FFF। ठीक है। सो मैं करता हूँ सेव, यहाँ जाके इसको चेक करता हूँ तो आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बट स्टिल इट्स नॉट लुकिंग परफेक्ट। हमें और भी बहुत सारे इसके अंदर चेंजेस करने होंगे। तो अब मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे #weight कॉमा #height HEIGHT। ठीक है। ओह शिट, व्हाट हैपेंड, सॉरी गाइस फॉर दैट। ठीक है। तो हाइट और इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूँगा, तो ये दो मेरे एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कलर ले लूँगा, और यहाँ पे #FFF हो जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन जो है वो यहाँ पे लेफ़्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फॉन्ट साइज़ जो है वो यहाँ पे 20 पिक्सल हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद फॉन्ट वेट जो है वो यहाँ पे 200 हो जाएगा। उसके बाद बॉर्डर यहाँ पे हम ले लेंगे कितनी, 1 पिक्सल सॉलिड #FFF। ठीक है। उसके बाद विड्थ जो है विड्थ हो जाएगी यहाँ पे 300 पिक्सल। ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारा हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, और बॉर्डर रेडियस हमारा हो जाएगा 2 पिक्सल।
और आउटलाइन यहाँ पे हम कर देंगे नन। ठीक है, तो यहाँ जाऊँगा मैं अपने ब्राउज़र में और आप देखोगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये सारा सब कुछ दिखने लगा हुआ है। तो आई थिंक ये अच्छा दिख रहा है, बट देर इज़ अ लाइन इन बिटवीन। लेट मी क्विकली चेक कि वाई इट्स शोइंग। ओके, तो ये Vimeo का एक एक्सटेंशन, आई डोंट नो वाई इट्स हैपनिंग राइट हियर। ठीक है, मैं उसको यहाँ पे डिसेबल ही कर देता हूँ यार, ये बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। रिमूव फ्रॉम क्रोम, रिमूव। ठीक है, आई थिंक इट विल वर्क फाइन नाउ, इट शुड वर्क फाइन। ओके, इट्स वर्किंग फाइन। तो ये Vimeo करके एक सर्विस है, उसका मैंने एक्सटेंशन लगा रखा था, इसकी वजह से बहुत बार प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। तो गाइस आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत लाइक अभी से ये बहुत अच्छा दिखने लग गया है। इट्स लुकिंग प्रिटी बेटर नाउ, बट स्टिल और भी हमें कुछ इसमें चेंजेस करने हैं। वी विल डू दैट। सबसे पहले मैं हैश रिज़ल्ट को टारगेट करूँगा और यहाँ पे कलर जो है वो कलर हमारा हो जाएगा हैश FFF। ठीक है, उसके बाद हैश BTN को मैं टारगेट करूँगा और हैश BTN में फॉन्ट फैमिली जो है वो कर लूँगा मैं इनहेरिट। ठीक है, उसके बाद मार्जिन टॉप जो है वो मैं ले लूँगा 10 पिक्सल और बॉर्डर जो है वो बॉर्डर में ले लूँगा, बॉर्डर रेडियस नहीं, सिर्फ बॉर्डर वो हो जाएगा नन। ठीक है, और कलर जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा हैश FFF। ठीक है, उसके बाद बैकग्राउंड कलर हम मेरा हो जाएगा यहाँ पे हैश 828588। ठीक है, उसके बाद विड्थ जो है द विड्थ विल बी 150 पिक्सल। ओके, इसके बाद पैडिंग विल बी 10 पिक्सल। उसके बाद आउटलाइन जो है दैट विल बी नन और कर्सर जो है वो यहाँ पे हो जाएगा पॉइंटर। ठीक है, उसके बाद बॉर्डर रेडियस यहाँ पे हो जाएगा 2 पिक्सल। ठीक है, तो ये आपका बटन का स्टाइलिंग यहाँ पे हो गया। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि बटन आपका अब कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इट्स लुकिंग डिफरेंट देन व्हाट इट वाज लुकिंग बिफोर। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है मेरा जो बटन है उसको मैं हवर पे चेंजेस करूँगा। ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मैं कोड एडिटर में चाहता हूँ, लेट मी जस्ट। ठीक है, चलो बटन को हम होवर पे क्या यहाँ पे करेंगे BTN और इस पर हम ले लेंगे हवर करने पे हमें क्या इफ़ेक्ट वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम कुछ नहीं करेंगे, बॉक्स शेडो अप्लाई करेंगे कितने की 1 पिक्सल, 1 पिक्सल नॉट एस 1 पिक्सल, उसके बाद 10 पिक्सल और हैश 341F97। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ सेव और आई थिंक वी आर डन विद द मोस्ट ऑफ द पार्ट, है ना। आई होप मैंने कोई मिस्टेक यहाँ पे नहीं की होगी और लेट्स क्विकली चेक हाउ इट लुक्स। तो ये हमारा बटन जो है हवर पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये जो ये वाला जो पार्ट है इसको मैं वाइट कर देता हूँ क्योंकि आई थिंक वाइट विल लुक मच बेटर। तो मैं अपने कोड एडिटर पे जाऊँगा और यहाँ पे आके आई थिंक इसका जो है क्लास क्या है, क्लास है क्या ID है ना। तो इन्फो को मैंने टारगेट कहीं पे किया है क्या, आई थिंक नहीं किया है। तो हैश इन्फो यहाँ पे लगाता हूँ और इसका जो कलर है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ हैश FFF। ठीक है, FFF चेक करते हैं। तो नाउ इट्स हाईलाइटिंग एंड इट्स लुकिंग मच बेटर देन बिफोर। और इसको थोड़ा सा हम छोटा कर सकते हैं आई थिंक, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इसको दिखाने की ज़रूरत है। तो इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो हम दे सकते हैं लाइक 15 पिक्सल। लेट्स सी कैसा दिखता है ये। ठीक है, नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर। ताकि अब गाइज़ यहाँ पे हमने ये तो कंप्लीट कर लिया, विजुअल्स तो कंप्लीट कर लिए। नाउ अब हम इसका लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, इसका हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के बाद ही सब कुछ हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं अपने कोड एडिटर में जाऊँगा और index.html में जाके यहाँ पे मेरा एंडिंग जो बॉडी टेक है उसके पहले ही मैं यहाँ पे इसकी जावास्क्रिप्ट लिखूँगा। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट जो है मैं आपको पूरी एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे यहाँ पे हो रहा है। स्क्रिप्ट मैं स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं फंक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, फंक्शन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ।
फंक्शन जो होगा मेरा वो उसका नाम होगा फंक्शन का BMI, ठीक है। और BMI के अंदर मैं क्या करूँगा, ठीक है, फंक्शन आप सभी लोगों को पता है कि इसको हम कहीं भी लाइक यूज़ कर सकते हैं, रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूँगा, ठीक है, वेरिएबल होगा मेरा एच का मतलब हो गया हाइट। आपको पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स बेसिकली डेटा को स्टोर करने के लिए होता है और चीज़ों को स्टोर करने के लिए होता है। गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको इस चीज़ को समझना होगा कि हमारी जो आईडी है, सॉरी फॉर दैट मेरा माइक टेढ़ा हो गया, मेरी जो आईडी है, ठीक है, वो कौन सी आईडी की बात कर रहा हूँ मैं? इस आईडी की बात कर रहा हूँ। तो इस इनपुट के अंदर जो भी यूज़र डालेगा उसको हम यहाँ पे फैच करेंगे। फैच करने का मतलब है कि उसको हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, यहाँ पे मैं हाइट डाल दूंगा, ठीक है। क्या डालूंगा? यहाँ पे मैं हाइट डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैंने ये हाइट डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे डॉट वैल्यू करके मैं यहाँ पे डाल दूंगा और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। और हाइट की जगह सेकंड हमारा क्या है? वेट है। तो आप देखोगे यहाँ पे वेट है, ठीक है। उसके बाद एच की जगह यहाँ क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं डब्ल्यू कर दूंगा, मतलब कि वेट। तो यहाँ पे दो वेरिएबल बनाए हमने। एक के अंदर हमने क्या किया, जो भी यूज़र हाइट डालेगा वो एच के अंदर स्टोर कर लेंगे और जो वेट आईडी के अंदर जो वेट है वो हम डब्ल्यू के अंदर स्टोर कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अब नेक्स्ट जो है वो है हम वेरिएबल बनाएंगे BMI। तो BMI क्या है कि BMI के अंदर बेसिकली हम यहाँ पे करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। अब ये जो भी मैं यहाँ पे कैलकुलेशन लिख रहा हूँ ना, ये मैं खुद के दिमाग से नहीं लिख रहा हूँ, ये एक BMI का फॉर्मूला होता है। ये मुझे भी नहीं पता था, मैंने नेट पर सर्च किया कि BMI का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस वो BMI के फॉर्मूले को जो नेट से निकाला है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना। तो आप लोग ये मत सोचना कि ये क्या इन्होंने डाल दिया और ये चीज़ तो समझ में नहीं आई, बाकी सब कुछ तो ठीक है। तो BMI का फॉर्मूला होता है विड्थ डिवाइडेड बाय हाइट डिवाइडेड बाय 100 नॉट 1000 और फिर मल्टीप्लाई बाय, मतलब आपका हाइट डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर, है ना। तो हाइट डिवाइडेड बाय 100। अगर ये पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा ना, डोंट वरी अबाउट इट, ये फार्मूला है, ठीक है। तो ये फार्मूला मैंने नेट से निकाला है, आप भी देख सकते हैं कि फार्मूला क्या होता है, बस हम यहाँ पे फार्मूला लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि हाइट और विड्थ हमने यूज़र से ले ली, अब वो विड्थ और हाइट को हम यहाँ पे इनपुट करके कुछ आउटपुट निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, विड्थ को डिवाइड करेंगे किससे? हाइट डिवाइडेड बाय 100 और फिर हाइट डिवाइडेड बाय 100 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको विड्थ को उससे विड्थ को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। उसके बाद BMI में जो भी टोटल आया है फिर एक हम टोटल बनाएंगे, ठीक है। और उस टोटल के अंदर क्या से सेव करेंगे? BMI, ठीक है। BMI मतलब कि जो भी वैल्यू आएगी, उसके बाद डॉट लगाएंगे टू फिक्स्ड। अब टू फिक्स्ड क्या करता है? आई थिंक ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है। टू फिक्स्ड बेसिकली ये करता है कि आपका जो नंबर होता है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपका नंबर आया, कोई भी वैल्यू आई, मान लो 1.234, तो अगर टू फिक्स्ड करके मैं 2 कर दूंगा ना यहाँ पे, तो क्या होगा, डेसिमल के बाद वो दो नंबर्स को ही दिखाएगा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, मैं आपको एग्जांपल देके बता दूंगा कि इससे क्या होगा। और बस ये इतना ही हमें करना है यहाँ पे। और फाइनली यहाँ पे मैं कर दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेंगे रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट करके जो हमने बनाया है उसके अंदर हम क्या करेंगे, इनर HTML डालेंगे और वो क्या होगा, योर BMI इज़, और इसको हम कर देंगे प्लस टोटल। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि लास्ट वाली जो लाइन है बेसिकली रिज़ल्ट करके हमने एक जगह बना रखी है P, है ना। इसके अंदर जो भी आंसर आएगा ना वो हम इनर HTML करके इसके अंदर इनपुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। एंड लेट्स टेस्ट दिस। मेरी हाइट जो है वो 195 है, वेट जो है वो है 78 और उसको मैं करता हूँ कैलकुलेट। योर BMI इज़ 20.51, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं पहले इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देता हूँ। देखो ये क्या करेगा, 2 डेसिमल दिखा रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको 3 कर दूंगा ना, इसको सेव किया, तो क्या होगा कि यहाँ पे आपको 195 और 78, इसके बाद 3 वैल्यू मिल रही है।
कहने का मतलब अगर ये इसको अगर मैं नहीं लगाऊँ ना, टू फिक्स्ड को अगर नहीं लगाऊँ तो यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू दिखेगी, लेकिन टू फिक्स्ड को लगाने के बाद क्या होगा कि डेसिमल के बाद जितनी वैल्यूज़ आप दिखाना चाहते हो उतनी वैल्यूज़ ही आप दिखा पाओगे। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। और गाइज़ ये हमारा BMI कैलकुलेटर है, नॉट द डिफ़िकल्ट। और आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इफ़ यू वांट टू लर्न ना कि हाउ टू गेट ए जॉब इन 90 डेज़ इन वेब डेवलपमेंट, देन मेक श्योर टू रजिस्टर द वेबिनार। ठीक है, 90 डेज़ में आप कैसे जॉब क्रैक कर सकते हो, आई विल गोइंग टू गिव यू द 5 स्टेप फॉर्मूला. So make sure to do that. And that's it for this video. Thank you so much for watching, and I will going to see you in next video. Have a great day. Bye bye.